एक औरत जिसका नाम एलिजाबेथ ब्रंडी है, लोग उसे लिज के नाम से बुलाते हैं, जो मिडवाइफ का काम करती है और अपने हस्बैंड इलाई का पहली शादी से बेटा मैथ्यू और बेटी सैम के साथ रहती है। वो बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है और कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करती है। एक दिन एक नया रेवरेंड आता है। रेवरेंड मतलब प्रीचर या धर्मगुरु, जिसे देख के लिज बहुत परेशान हो जाती है। उसका सरमन यानी कि प्रवचन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। वो नरक और उसकी आग की बात करता है, जैसे सबको डराना चाहता है। सरमन खत्म होने के बाद सब रेवरेंड से मिलते हैं। इलाई भी रेवरेंड के पास जाता है, लेकिन लिज बाहर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है, जो इलाई को अजीब लगता है। इतने में एक प्रेग्नेंट औरत को दर्द होने लगता है। लिज देखती है बच्चे का सर बहुत बड़ा है और माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जिसपे उस औरत की माँ बोलती है कि दोनों को बचाना होगा, जो पॉसिबल नहीं था। वो डिलीवरी फॉरसेप्स से बच्चे का सर तोड़ देती है और बच्चा मर जाता है। घर पे इलाई उसको समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है। लिज बोलती है कि ये रेवरेंड की वजह से हुआ है। इलाई बोलता है रेवरेंड भगवान का आदमी है, तुम वो देख रही हो जो है ही नहीं। लेकिन अगले ही दिन सबका बर्ताव लिज के लिए बदल जाता है। रात में उस बच्चे का बाप नेथन नशे में धुत होके लिज के घर के बाहर आग लगा देता है। उसके घर पे गोलियां चलाता है। इलाई उसको समझाने की कोशिश करता है, जिसपे नेथन बोलता है कि लिज ने उसके छोटे से बेटे का, जिसका बैप्टिज्म तक नहीं हुआ था, सर तोड़ दिया और उसको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इतने में पीछे से रेवरेंड गोली चलाता है और नेथन को अब बस करने को बोलता है और कुछ समझा के उसे वहां से भेज देता है। लिज इलाई से बोलती है रेवरेंड को अंदर मत आने देना, लेकिन इलाई बोलता है कि उसने एक बड़ी मुसीबत से हमें निकाला है। लिज दरवाजे के पीछे छुप के उनकी बातें सुन रही है। रेवरेंड इलाई से बोलता है अगर वो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता तो ये सब नहीं होता। इलाई बोलता है लेकिन लिज कुछ नहीं कर सकती थी, जिससे वो बोलता है उसने तय किया कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। ये सुन के इलाई लिज को बुलाने चला जाता है। लिज वहीं छुप के खड़ी रहती है। रेवरेंड बोलता है मुझे पता है तुम वहां हो और मुझे सुन सकती हो। एक खूनी होने का एहसास कैसा लगता है? मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। क्या तुम इस फैमिली से प्यार करती हो? मैंने तुम्हारी बेटी को देखा, वो लगभग एक जवान लड़की बन चुकी है। इतने में इलाई वापस आता है और रेवरेंड उससे बोलता है कि प्लीज नेथन के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा मत रखना, मैं बस तुम्हारी बीवी से इसी बारे में बात कर रहा था, और वहां से चला जाता है। लिज इलाई से बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा। वो समझाता है कि नेथन समझ जाएगा। फिर लिज को परेशान देख के वो बोलता है वो कुछ दिनों में किसी को भेड़ों का ख्याल रखने के लिए अरेंज कर लेगा और फिर ये लोग कुछ दिनों के लिए इलाई के पापा के पास चले जाएंगे।